हे माय divas, व्हाट्सअप। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम रियल टाइम लाइफ अपडेट्स विद यू गाइड्स। इट्स बीन लॉन्ग एंड आप लोग के साथ कैचअप नहीं किया और बहुत ही हेयर एंड देयर वीडियोस पोस्ट कर रही थी। लाइक आई वाज नॉट इवन रेगुलर ऑन यूट्यूब। शॉर्ट्स तो फिर भी मैं डाल रही थी बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इतना ज़्यादा डाल नहीं पा रही थी पिछले कुछ महीनों से। मेरे ख्याल से 3-4 महीनों से, लास्ट मंथ से थोड़ा सा मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़े बहुत वीडियोस डाले हैं बट दैट इज़ ऑल प्री शॉर्ट वीडियोस। कुछ भी नया लेटेस्ट नहीं डाला। शॉर्ट्स में मैं नया लेटेस्ट डाल रही हूँ, तो अ मिक्स ऑफ पास्ट एंड करंट वीडियोस आप लोग को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। मैं हमेशा मेंशन कर देती हूँ कि ये कौन से ईयर का है बिकॉज बहुत सारा बैकलॉग चल रहा है। लगभग 1 साल लास्ट ईयर बहुत कम पोस्ट किया था मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और बहुत सारा कुछ मैं पोस्ट करना चाहती थी बट I didn't want it to be all out there and I didn't want my personal life to be all out there on public platform. तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं भी शेयर की। लाइक मैंने अपना एंगेजमेंट ब्लॉग अभी तक शेयर नहीं किया, कैसा रहा मेरा एंगेजमेंट, कैसे हुआ, जगह कैसे फाइनलाइज की। बहुत सारी डिटेल्स हैं मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बिकॉज यू नो दैट नज़र थिंग। सो मुझे उससे बहुत डर लगता है। I just wanted to keep it all private until सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। So this video is all about my life updates। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। It's been like more than 10 months जो मैंने लास्ट लाइफ अपडेट्स वीडियो शेयर किया था वो पोस्ट माई एंगेजमेंट ही शेयर किया था जस्ट टू गिव यू ऑल एन अपडेट कि मेरी लाइफ में ये चेंजेस हुए हैं। उसके बाद मैंने कोई भी लाइफ अपडेट वीडियो शेयर नहीं किया। तो आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 10 मंथ्स मैं ये लाइफ अपडेट वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ बिकॉज दिस सो मच टू कैच अप विद। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतानी है। 2023 को शुरू हुए कुछ महीने हो गए हैं। दिस इज द 5th मंथ गोइंग ऑन। मेरे को बहुत सारी चीज़ें फिल्म करनी थी। लाइक इन द मंथ ऑफ जनवरी मैंने सोचा था जनवरी में कुछ मैनिफेस्टेशन वीडियोस डालूंगी जहाँ मैं अपने गोल सेटअप करूँगी फॉर दिस ईयर 2023 बट मेरे से हो नहीं पाया बिकॉज आई वाज लाइक pretty much occupied. So let's just quickly start with the life updates video because I have so much to share with you guys. तो बिना इधर उधर की बातें करते हुए चलो फटाफट से मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि क्यों मैं इतना फ्रीक्वेंटली पोस्ट नहीं कर पा रही थी और मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल क्या चल रहा है। सो एज यू ऑल कैन सी नाउ दैट आई एम मैरिड, सो दैट्स द बिगेस्ट अपडेट. It has been an absolute life changing event for me and I guess most of the girls के साथ ऐसा होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं मेरी लाइफ में। तो मैं मंथ वाइज डिस्कस करने वाली बिकॉज अभी ये 5वां महीना चल रहा है तो जनवरी से लगा के मई तक में मेरी लाइफ में क्या अपडेट्स है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मे बी नेक्स्ट लाइफ अपडेट अगेन आफ्टर 5-6 मंथ्स मैं शेयर करूँगी। दैट वेज आई गेस आई कैन कीप यू ऑल posted. No one is asking for an update though, but still just wanted to share it with you guys जो भी मुझे देखने में इंटरेस्टेड हो या मेरे चैनल को फॉलो करते हो एंड want to know the updates, then definitely आप लोगों को देख के मज़ा आएगा and you'll get to know me better and know few things about me अभी recently मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। So you'll be able to catch up with my life. That's the whole motto behind it. और मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं क्योंकि मैं इधर उधर नहीं बात करना चाहती। एनीवेज काफ़ी सारी बातें इधर उधर कर दी हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बिकॉज एनीवेज ये लाइफ अपडेट वीडियो है तो बातें करते करते भावनाओं में बह सकती हूँ मैं। तो ये kindly bear with me guys. But anyways चलो start करते हैं। तो let's start with the month of January. January में भी I could not post much videos. I was like really occupied in terms of my office. काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। Towards November end में हमें अपडेट मिली that a group of people would be flying इंटरनेशनल टुगेदर एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑफिशियल ट्रिप। कंपनी सारा एक्सपेंसेस बेयर करने वाली है तो हमें एक फॉरेन ट्रिप ऑफर हुई। जितने भी मैनेजर्स थे, सीनियर लेवल पे लोग थे, उनको ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिप मिली थी। तो उसके लिए सारी प्रिपरेशंस करनी थी एंड मैं अपने होम टाउन में उस टाइम पे थी तो बहुत सारा दिमाग में हलचल था। बिल्कुल दिमाग और ज़िंदगी में हलचल मची हुई थी और घर वाले प्रेशराइज भी कर रहे थे कि शादी करनी नेक्स्ट ईयर में। तो शादी मतलब नेक्स्ट ईयर में लाइक ईयर स्टार्ट होते ही शादी करनी है, अब नहीं टल सकती है। आई वाज लाइक कि मुझे जनवरी में ऑफिशियल ट्रिप पे जाना है। अभी आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं प्रिपरेशंस कर सकूं। तो माई फैमिली वाज लाइक क्वाइट सपोर्टिव इन दैट केस एंड लोगों ने बोला ठीक है आप जनवरी में ट्रिप करके आओ एंड उसके बाद फेब में शादी होनी है।
तो मेरे सर पे बहुत सारा टेंशन। यो गर्ल वेंट इंटरनेशनल टू बाली एंड इट वाज माय फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रिप। सो आई वाज लाइक प्रीटी मच एक्साइटेड। मेरा ये सपना था कि मैं क्वीन स्टाइल में शादी के पहले, कभी मूवी है ना क्वीन, उसके अंदाज में, लेकिन पूरा फिल्मी अंदाज में क्वीन स्टाइल में कभी एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊँ, दैट टू सोलो। मतलब एंड दैट टू मेरा मन था कि शादी के पहले काश मैं एक सोलो ट्रिप मार सकूँ। एंड हाय भगवान जी ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली। आई वाज लाइक मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। ऑल ऑफ अ सडन इट वाज टोटली अनबिलीवेबल फॉर मी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जस्ट बिफोर माई वेडिंग in the month of January, I went to an international trip to Bali. First ever international trip था, तो आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड एंड इक्वली नर्वस एज वेल, बिकॉज कभी पहले बाहर फ्लाई नहीं किया था। तो बहुत सारे दिल में सवाल थे, क्या पैकिंग करना है, क्या लेके जाना है, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें लेके जाना है। दिस थिंग्स आर नॉट सेम देयर एज हियर इन इंडिया। को बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस होता है, कल्चरल डिफरेंस होता है, हर एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें भी खरीद के ले जानी थी, शॉपिंग करना था फॉर दैट ट्रिप, एवरीथिंग। लाइक स्पेसिफिकली मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। As it was an official trip, it was a proper vacation for 3 to 4 days का. That was completely sponsored by my company, so which was a good thing. Bali trip ये था मेरा first milestone, I would say. साल शुरू होते ही मेरा एक जो बहुत सालों से मैं मैनिफेस्ट कर रही थी ना, अ फॉरेन ट्रिप, वो मेरा पूरा हो रहा था। एंड दैट टू मैंने सोचा नहीं था कि शादी के ठीक पहले मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने का मौका मिलेगा, एंड दैट टू सोलो। इट वाज नॉट सोलो, लाइक ऑफिस कलीग्स वर देयर, बट देन अगेन एक सोलो वाली फीलिंग थी कि मैं अकेले खुद से जा रही थी। एंड वहाँ पे रहने को रूम भी मिला था, तो वो भी सोलो था, पूरा इंडिविजुअल रूम मिला था। Alone in that room, and yeah, it was kind of a solo trip for me for sure. So I was like so happy कि शायद भगवान से कुछ और भी मांग लिया होता तो वो भी मिल जाता, एंड वो मुझे मिल गया जो मैं चाह रही थी, like a queen style solo trip to an international location. That happened you guys. So I truly believe in the power of manifestation. It does happen. जो आप दिल से मांगो ना, चीज़ें पूरी होती हैं, sooner or later वो पूरी होती हैं। So keep on to the month of February. तो February के मंथ में I got married, so of course it was an absolute life changing event. It was so stressful, मैं बता नहीं सकती हूँ। Of course मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ भी वीडियोस एडिट करके डालूँ YouTube में, तो उस महीने में मैंने बहुत कम पोस्ट किया, ना तो शॉर्ट्स ना तो लॉन्ग, कुछ भी नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। एंड आई वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन माई ओन अलॉन्ग विद माई पार्टनर। तो हम लोगों ने सारा कुछ खुद ही करना था, बिकॉज हम थोड़ी डिफरेंट टाइप की वेडिंग चाह रहे थे। मेरा था कि मुझे एक ट्रेडिशनल येट मॉडर्न वेडिंग चाहिए थी। तो ट्रेडिशनल फैक्टर तो ऑफ कोर्स था ही, वहाँ पे रहेगा ही, क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, पूजा पाठ रिचुअल्स ये वो तो रहने ही रहने। बट आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मेरी वेडिंग बोरिंग बिल्कुल भी ना हो, बिकॉज आई हैव अटेंडेड वेडिंग्स जो थोड़ी बोरिंग होती हैं हमारे तरफ की, इतनी ज़्यादा हैपनिंग नहीं होती, हल्का फुल्का नाच गाना, दैट्स इट। मतलब वो प्रॉपर हल्दी मेहंदी संगीत एंड कॉकटेल उस तरीके वाली व्हाट डू यू कॉल इट, दैट हाई फाई टाइप वाली शादी इतनी नहीं होती वहाँ पे। सो आई वांटेड अ डेस्टिनेशन वेडिंग जो कि बहुत प्राइवेट हो, कम लोगों में। दैट कुड नॉट हैपन एक्चुअली, लाइक डेस्टिनेशन वेडिंग काइंड ऑफ थिंग हैपन, बट इट वॉज नॉट एट ऑल अ प्राइवेट वेडिंग। बहुत ज़्यादा भीड़ थी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक बार को मुझे लगा कि इससे अच्छा तो कहीं और वेडिंग प्लान कर लेते। सो मेरी वेडिंग बनारस में हुई है, तो बनारस में एक प्रॉपर डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप का हमने प्लान आउट करा।
ठीक है, तो वहाँ से वेडिंग करी और सब कुछ खुद ही प्लान करके एग्जीक्यूट कराना सब कुछ। और मेरे पार्टनर भी बहुत हेल्प करी और भी कुछ लोगों ने, मतलब जो फैमिली मेम्बर्स थे उन लोगों ने भी, कुछ लोगों ने, सबने जितना जिससे जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता था हेल्प वेल्प करी हमें। और मतलब दिमाग मेरा था, मेरे पार्टनर ने बहुत हेल्प करी मेरी एग्जीक्यूट कराने में सारा कुछ जो भी मैं सोच रही थी, जो भी कुछ प्लान किया था। इट वॉज अ फन वेडिंग, इट वॉज सो स्ट्रेसफुल फॉर मी। आई डोंट नो कौन है वो लोग जो वेडिंग प्लान करते वक्त खुश होते हैं अपनी शादी में, मतलब इतने खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। मेरे को तो ज़रा भी कहीं से भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। आई वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट। जब तक निपटी नहीं ना तब तक आई वॉज लाइक सो स्ट्रेस्ड आउट, कैसे होगा मैनेज। और इतने सारे मिसहैप्स हो गए और बहुत सारी अनसीन कंटिजेंसीज भी हो गई वहाँ पे, लाइक यू नो बहुत सारी अनप्लान चीज़ें भी हो गई। तो या आई डोंट नो क्या से क्या हो गया, बट एनीवेज सो दैट वाज अ वेरी बिग इवेंट ऑफ माय लाइफ, गेटिंग मैरिड। तो या दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ फरवरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मंथ ऑफ मार्च। सो मंथ ऑफ मार्च में क्या हुआ मेरे साथ कि ऑफकोर्स नई नई शादी थी, तो मैं अपने इन लॉज के घर में थी, ऑफिस स्टार्ट हो गया था। सो आई वॉज लाइक 12 डेज़ का हार्डली मैंने ऑफ लिया था वेडिंग के लिए। तो फेब एंड से ही मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया था। सो आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम एंड इवन इन ससुराल, लाइक एट माई इन लॉज प्लेस, वहाँ भी मैं अपना शिफ्ट पूरा कंप्लीट कर रही थी। तो आप समझ सकते हो कितना टायरिंग हो रहा होगा मेरे लिए। मेरी शिफ्ट टाइमिंग्स तो वही है भाई, मेरे को तो अपनी शिफ्ट कंप्लीट करनी है। तो या मैं अपनी शिफ्ट कंप्लीट करती थी। पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स भी थे टू बी फॉलोड पोस्ट वेडिंग, तो वही वो पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स, ये पूजा वो पार्ट, पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स पूजा पाठ एंड ऑल टू बी कंटिन्यूड था इन द मंथ ऑफ मार्च। थोड़ा सा खुद को भी रिलैक्स करने का टाइम दे रहे थे बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे ड्यू टू दिस होल वेडिंग इवेंट। इट्स नॉट ईजी टू एग्जीक्यूट ही मुझे समझ में आ गया। ऐसा लग रहा था सर पे इतना भारी पत्थर किसी ने रख दिया है। जब तक ये निपट नहीं जाता ना, लग रहा था कि हमें शक्लें उतर गई थी बिल्कुल, लोगों के चेहरे पे ग्लो आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। मुझे स्ट्रेस हो गया था, आई फेल सिक, ऐसा बीमार पड़ी, बहुत वीकनेस हो गई थी मुझे। तो ये सारी चीज़ें मार्च के महीने में हुई एंड आई कुड नॉट हैव द करेज टू स्टार्ट फिल्मिंग एंड मेक यूट्यूब वीडियोज। सो आई वॉज लाइक टोटली आउट ऑफ, आई वॉज लाइक टोटली इनटू द वेडिंग थिंग, जो भी उसके बाद चल रहा था, रिचुअल्स एंड ऑल दैट। एंड आई वाज लाइक कम्प्लीटली अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, ना कोई पोस्ट, नथिंग, कुछ नहीं कर पा रही थी मैं। मेरा मन भी नहीं हो रहा था एक्चुअली, मतलब वो एक अंदर से इच्छा होती ना, वो जैसे कहीं से मर सी गई थी। मेरे को लगता था कि मतलब एक अजीब सी फीलिंग थी, आई डोंट नो। सो आई वॉज नॉट एबल टू, आई डोंट फील लाइक पोस्टिंग एनीथिंग, तो बस वो नहीं कर पाई। फिर लेट्स टॉक अबाउट द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल में एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा सा एक रिचुअल होता है। मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, इसलिए शायद थोड़ा बहुत नीचे देखूँ मैं, बिकॉज आई डिडंट वांट टू टॉक हेयर एंड देयर कुछ भी मतलब, तो जस्ट वांटेड टू स्टिक टू द पॉइंट एंड डिस्कस द रियल टाइम अपडेट्स। ज़्यादा इधर की उधर अपडेट्स ना दे दूँ इसलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करने लग जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा नोट डाउन करके रखी है इस बार, सो दैट आई टॉक लिमिटेड। सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल देयर वाज दिस गंगा पूजा दैट हैपेंड। तो मुझे पहले इस पूजा के बारे में नहीं पता था। फिर मेरे इन लॉज के यहाँ पे, मतलब हमारे वहाँ पे लाइक बनारस के साइड में DD नगर, मुगल सराय, बनारस, जो मेरा होम टाउन है या उसके आसपास के जितने एरियाज़ हैं ना, वहाँ पे गंगा पूजा की बहुत मान्यता है। लाइक बहुत फेथ है लोगों को गंगा पूजा में। तो शादी के पहले भी गंगा जी की पूजा होती है आई गेस, तभी उनको कार्ड वर्ड चढ़ाया जाता है। एंड शादी जब हो जाती है कपल की, तो उसके बाद भी गंगा पूजा होती है। तो फिर से गंगा जी में जाते हैं और फिर उनकी पूजा वूजा होती है अच्छे से। तो उसका भी ब्लॉग मैं आप लोग के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। कुछ अलग सा ही एक्सपीरियंस था, मतलब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया ये गंगा पूजा। मैंने कभी किसी का होता हुआ भी नहीं देखा था और मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में कैसे कुछ होता है गंगा पूजा। सो वी वेंट फॉर दिस गंगा पूजा एंड इट वॉज रियल फन। एंड उस दिन अचानक से इतनी बारिश होने लगी और उतनी तेज़ बारिश में वी सॉ गंगा आरती हैपनिंग एट द घाट्स ऑफ बनारस एंड इतना सुंदर नज़ारा था। तो मैं जल्दी से वो उस दिन का ना एक गंगा आरती का भी व्लॉग शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। लाइक स्पेसिफिकली दैट बारिश में होती हुई जो गंगा आरती थी ना, उसका व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जस्ट आप लोग देखना है, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस फॉर मी। लाइक इतनी ज़ोर की बारिश में भी गंगा आरती कॉन्टिन्यूसली होती रहे, लाइक नो वन स्टॉप। सारे जितने पंडित थे, पंडा लोग खड़े हो गए, आरती करते रहे लगातार और बारिश होती रही यार, बहुत सा रियल व्यू था। ठीक है, ये हो गया। एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ इट वाज आवर फर्स्ट engagement anniversary. So I got engaged in the month of April last year, 24th April. बेटा आ गया, बेटा आ गया।
24th April 2022 I got engaged and तो 24th April 23 में हमारा फर्स्ट engagement anniversary था. So it was our 1 year engagement anniversary and we took a short trip to Nainital. It's one of our favorite destination. मेरा भी और उनका भी, हम दोनों को नैनीताल बहुत पसंद है. मैं तो बहुत बार जा चुकी हूँ, वो भी कई बार जा चुके हैं, 1-2 बार ही जा चुके हैं शायद. तो मतलब हम दोनों का ही ऑल टाइम फेवरेट डेस्टिनेशन है नैनीताल. सो वी डिसाइडेड टू गो टू नैनीताल. पहला रीज़न था नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने का, बिकॉज ही हैज़ ट्रिमेंडस फेथ इन नीम करोली बाबा जी. और धीरे धीरे मुझे भी हो गया विश्वास, लाइक कुछ चीज़ें हुई जिससे कि मुझे भी, मेरा भी फेथ बाबा जी में बढ़ गया. लाइक पहले तो मुझे नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कुछ चीज़ें हुई जिससे कि मुझे उनमें विश्वास हो गया दैट ही डज एग्जिस्ट. लाइक कुछ तो मैजिकल पावर है दैट डज एग्जिस्ट एंड बाबा जी. सो येस, आई डू हैव फेथ इन नीम करोली बाबा जी. तो मैंने भी माना हुआ था कुछ चीज़ें और उन्होंने भी माना था कि शादी के बाद हम जाएंगे दर्शन करने, और हम अपना कहीं भी घूमने जाने के पहले हम नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे. तो एक वो भी रीज़न था नैनीताल जाने का, नैनीताल को ही चूज़ करने का. सो इट वाज एकदम से एक रैंडमली प्लान आउट करा हमने. इट वाज अ स्पॉन्टेनियस ट्रिप, अ रोड ट्रिप फ्रॉम DDU नगर टू नैनीताल. लाइक कुछ नहीं तो 800-900 किलोमीटर्स ट्रैवल किया हमने बाय रोड, जो कि आसान नहीं था. तो इट वाज अ फन ट्रिप. मतलब 3 दिन लग गए हमें नीम करोली बाबा जी तक पहुंचने में. चौथे दिन दर्शन हुए. समझ सकते हो बाबा जी ने हमें बहुत तरसाया. और वी टुक अ, आई गेस आई एम स्वेटिंग अ लॉट, सो प्लीज़ इग्नोर दिस. शादी की प्रिपरेशंस इतनी क्योटिक थी, इतना स्ट्रेसफुल था कि चक्कर में मतलब हमने कहीं कोई हनीमून का कुछ भी प्लान आउट नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वी डिडंट गेट द टाइम एट ऑल टू प्लान फॉर अ हनीमून. बिकॉज बताया मैंने मंथ बाय मंथ की क्या चल रहा था. शादी की डेट भी एकदम जनवरी के एंड में, जब मैं बाली ट्रिप से वापस आई हूँ तब जाके फाइनलाइज हुआ टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी कि फेब में अब शादी होनी है. उसके पहले तक भी माइंड मेकअप नहीं करवाई थी मैं कि होनी है, लाइक यू नो. बट पेरेंट्स की तरफ से आ गया था अल्टीमेटम कि नहीं फेब में होनी है, तो डेट डिसाइड कर लो अब तुम लोग. बहुत लास्ट मिनट, लाइक शादी भी हमारी ना लास्ट मिनट ही प्लान आउट हुआ है सब. इट वॉज ऑल स्पॉन्टेनियस. शादी भी स्पॉन्टेनियसली ही हो गई. वेडिंग डेट एकदम से डिसाइड हुआ व्हेन आई केम बैक फ्रॉम बाली एंड देन फिर सब कुछ प्लान आउट हुआ. तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा टू प्लान आउट एनीथिंग. लाइक यू नो, जनवरी में बाली का ट्रिप, देन फेब में मुझे वेडिंग की प्लानिंग करनी है. शॉपिंग में ट्रिप्स वापस आई तब जाके अपनी शादी की शॉपिंग स्टार्ट करी मैंने एक्चुअली. तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं हनीमून पे कहाँ जाना है, बिकॉज हमारा मन था, हम दोनों का एज अ कपल मन था कि हम एक फॉरेन ट्रिप ले, विल गो इंटरनेशनल. बट वी कुड नॉट प्लान आउट थिंग्स, बिकॉज इंटरनेशनल जाने के लिए पहले से ही फ्लाइट टिकट्स एटलीस्ट बुक करानी होती है. होटल तो चलो वहाँ पहुँच के देख लेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट फ्लाइट टिकट्स तो एडवांस में बुक करानी होती. सो वी कुड नॉट प्लान बिकॉज वी didn't had much time in our hands, like we didn't had enough time. तो मेरा भी ध्यान ही नहीं जा पाया उस तरफ कि चलो ये भी प्लान करते हैं हनीमून का या कुछ ऐसा वैसा. तो अब हम रिलैक्स हैं, तो मे बी आने वाले कुछ few months में maybe we'll plan out for an international trip. I don't know, I'm not sure. तो अभी से मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती, but definitely it's there on the cards. Yeah. तो so in the meanwhile we took a mini vacation to Nainital. So it was like a mini moon kind of a thing. Yeah. तो हम 2-3 दिन नैनीताल में थे और उसके बाद फिर हमने वहीं पे अपना फर्स्ट इंगेजमेंट का एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया. इट वाज अ वेरी स्मॉल सेलिब्रेशन. कोई ऐसा कोई बहुत पहाड़ सेलिब्रेशन नहीं था, बिकॉज शादी के खर्चों से भी उबर ही रहे थे बस, यू नो. तो बहुत सिंपल सा छोटा सा सेलिब्रेशन. वी स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद ईच अदर एंड या थोड़ा बहुत घूमे फिरे एंड देन we came back. फिर अभी month of May. So this is the current month that's going on. May का month चल रहा है अभी and I have some exciting update to share with you guys. Like I'm like so happy. एक चीज़ थी जो मैं बहुत टाइम से चाहती थी. It has finally happened. I am a dog mom now. This is a surprise. देखो करता रहता है. देखो मेरे क्यूटी को देखो. So I'm a dog mom now and this is my cutie and I'm a dog mom of 2 cute poochies and this is one of them. दूसरे को अभी वो सो रहा है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, just for the sake of this video. तो because I mean ठीक है, ये है ना
बच्चा है ना, बच्चू है ना, दूसरा वाले का। आई इंसर्ट सम क्लिप्स। तो मेरे पास दो लाइक आई वांटेड टू पेट अ डॉग, बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि मैं दिल्ली में अकेले रहती थी वहाँ पे, तो अकेले मैं डॉग को लेके रोने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। और मेरे घर में डॉग्स हैं और मेरे इन लॉज के घर में भी डॉग है। तो आई जस्ट वांटेड टू यू नो पेट अ डॉग, अडॉप्ट अ डॉग। हम तो नहीं तुमको पकड़ के लाए थे, फिर तुम फू 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 कर लो। तो सो आई एम नाउ अ प्राउड मॉम ऑफ 2 cute little poochies, and one is a golden retriever. It's a big dog breed. The other one is a Shih Tzu. वो टॉय ब्रीड है। तो या मेरे लिए सरप्राइज था ये। मुझे तो टॉय ब्रीड ही चाहिए था, बट आई वॉज सो फैसिनेटेड विद डॉग वीडियोज दैट आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली वॉचिंग सम डॉग वीडियोज, एंड माई हबी ही काइंड ऑफ गेव मी अ सरप्राइज। उन्होंने पता नहीं कहाँ से ये गोल्डन को इन्होंने लिया। तो या एंड देन जिनके पास गोल्डन था उन्होंने फिर बोला, ऐसी शिजू की बात उठी तो ही वाज लाइक कि मैं बहुत दिन से शिजू देख रही थी कि मुझे कोई ढंग का शिजू मिल जाए, बट मिल नहीं पा रहा था। एंड ऑफ कोर्स Shih Tzus आर क्वाइट एक्सपेंसिव। आई डोंट माइंड अडॉप्टिंग डॉग्स, बट अडॉप्शन के लिए कोई डॉग अवेलेबल भी होना चाहिए। मुझे पता भी चलना चाहिए कि कोई डॉग अवेलेबल है अडॉप्शन के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास एक Shih Tzu भी है, देखो आप लोग देख सकते हो, ऐसे करके बहुत क्यूट होते हैं ये। तो हमने कहा चलो एक बार देख लेते। देखा और मैंने जैसे ही गोद में उठाया अपने Shih Tzu बेबी को, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप लोग को दिखाऊँ, बट आई डोंट वांट टू उसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहती। वो बहुत ही मुश्किल से आज सोया, बहुत ज़्यादा आज मतलब इरिटेटेड सा था, नींद नहीं आ रही थी उसको। उस तो बड़े आराम से हो जाता था, आज कुछ परेशान था, इसलिए मैं उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आई इंसर्ट फ्यू क्लिप्स हेयर एंड देयर ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि ये मेरा Shih Tzu बेबी है। सो आई एम अ प्राउड मॉम ऑफ 2 क्यूट लिटिल पपीज़। फाइनली मेरा ये वाला सपना भी पूरा हो गया, बिकम अ डॉग मॉम। एंड अब मैं बहुत प्यार से इनको पेट करती हूँ, तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ। इन प्यारे प्यारे बच्चों का ख्याल रखने का भी, बहुत छोटे हैं ये, तो मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं डालना चाहती। होपफुली इन द कमिंग मंथ्स यू गाइज विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ पपी वीडियोज़। अभी आके ये मेरे कपड़े खींच रहा है, तो मुझे परेशान कर रहा है। गोद में ले लिया तो ही वाज लाइक गेटिंग इरिटेटेड कि मुझे क्यों उठा लिया करके। तो इसके नखरे मुझे नहीं समझ आते। आई एम ट्राइंग टू लर्न थिंग्स एंड वी बोथ आर मैनेजिंग दीज 2 किड्स कैसे भी करके, नींद ख़राब करके अपनी। होपफुली बड़े होके हमें बहुत सारा प्यार करें। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आप लोग को कुछ भी और मुझसे पूछना हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, एंड होप I was able to update you guys with whatever is going on in my life. And that's it for this one. Catch you in the next vlog. Until then, bye. Stay happy, stay healthy, and enjoy your life. And above all, stay stylish. Ta-da. Bye for now.